नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस सिन्हा न्यूज में। दोस्तों आज है 6 मार्च 2021, आज शनिवार का दिन है। दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई और किसानों के लिए खास खबरें। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द आपके खाते में ट्रांसफर होंगे 1600 करोड़ रुपए। उन्हीं के अलावा तहसीलदार को आपको देने होंगे कई डॉक्यूमेंट, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा फसल बीमा। इसके ऊपर भी हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्हीं के अलावा स्कूल छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। और कृषि मंत्री कमल पटेल के अधिकारियों ने निर्देश दिए कि जल्दी मिलेगा किसानों को स्मार्ट कार्ड। आज की तमाम बड़ी खबरें हम जानेंगे फटाफट, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए रुक करते हैं सबसे पहली खबर की ओर। रबी विपणन वर्ष 2021-22 के तहत जिन किसान भाइयों ने समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय के लिए अभी तक पंजीयन नहीं कराया था, वो आज दिन तक पंजीयन करा दीजिएगा। अगर आपने 5 तारीख तक पंजीयन नहीं करवाया गया तो पंजीयन की अंतिम तिथि 5 मार्च रखी गई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपने पंजीयन करवा दिया होगा और अब इस तारीख में और बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि 15 मार्च से इसमें खरीदी की जाएगी। अब उम्मीदें बिल्कुल ही नहीं है कि अब इस पंजीयन तारीख में बदलाव किया जाएगा। तो आखिरकार किन किन किसानों ने पंजीयन करवाया, हमें कमेंट जरूर करिएगा। उन्हीं के अलावा वही अगली खबर, जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी उपज के विक्रय हेतु ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के विवरण की सूची ग्राम पंचायतों पंजीयन केंद्रों पर किसानों के अवलोकन के लिए सस्पा की जा रही है तथा प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण 15 मार्च तक किया जाएगा। यानी कि अवलोकन के लिए जिन किसानों ने भी बोला था उनकी दावा आपत्ति है तो वो 15 मार्च तक निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। वही सबसे अगली खबर, वन्य प्राणियों द्वारा पहुंचाई क्षति भी प्राकृतिक आपदा घोषित हो चुकी है। पीड़ित परिवारों को 5000 रुपए आर्थिक अनुदान के रूप में तथा 5 किलोग्राम खाद्यान्न यानी गेहूं व चावल एवं 5 लीटर केरोसिन तत्कालिक सहायता के रूप में दी जाएगी। जो भी वन्य प्राणियों द्वारा अगर किसी को क्षति होती है तो उनके घर के लिए बड़ी घोषणा की गई है, उनको ये लाभ मिलेगा। वही सबसे अगली बड़ी खबर, शहडोल कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय ने खाद्य आपूर्ति विभाग से अधिकारियों की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में जिला आपूर्ति नियंत्रण शहडोल ने अवगत कराया कि 39 पंजीयन केंद्रों पर 13,209 गेहूं उत्पादन किसानों ने पंजीयन कराया गया। यानी कि शहडोल जिले में अब तक 39 पंजीयन केंद्रों पर 13,209 किसानों ने पंजीयन करवाया। तो ये सबसे बड़ी खबर है। उन्हीं के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होली से पहले मिलेगी हितग्राहियों को दूसरी किस्त, 1600 करोड़ रुपए होंगे ट्रांसफर। होली से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त जल्द आपके खाते में आने वाली है। खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि अंतरित करेंगे। ये बात आज मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2021-22 के दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने कही है। देरी के चलते कई जिलों के हितग्राहियों को आक्रोश देखने को मिल रहा, जिसको लेकर के भूपेंद्र सिंह जी ने कहा है। दरअसल आज विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन ध्यानाकर्षण के दौरान जबलपुर कैंट से भाजपा विधायक अशोक रोहणी ने पीएम आवास योजना को लेकर के सवाल लगाया था और हितग्राहियों को दूसरी किस्त कब मिलेगी, इसको लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया। इस पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों के खातों में दूसरी किस्त के रूप में 1600 करोड़ रुपए 12 मार्च को जमा होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे। वही अगली सबसे बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश किसानों के लिए बड़ी खबर, तहसीलदार को देनी होगी आपको जानकारी, वरना आपको नहीं मिल पाएगा कभी फसल बीमा। मध्य प्रदेश किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। अब मध्य प्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदार के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत खेती संबंधित बटाई अनुबंध की कॉपी तहसीलदार को देना अनिवार्य हो गया। अगर कोई ये कॉपी जमा नहीं करवाता है और फसल क्षति की देय राहत राशि, बीमा राशि और कृषि उपज का उपार्जन के लिए दावा नहीं कर सकता। अगर वो इसके लिए दावा करता है तो उसको ये डॉक्यूमेंट देने होंगे, नहीं तो इसको एमपी गवर्नमेंट कभी स्वीकार नहीं करेगी। दरअसल सामान्य तौर से कृषकों और भूस्वामियों द्वारा अपनी भूमि अन्य व्यक्तियों को देकर के खेती कराई जाती है, जिसे सामान्य तौर पर बटाई, सिकमी, अन्य स्थानों के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में मध्य प्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदार के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अनुरूप भूमि बटाई पर दिए जाने की मान्यता प्राप्त की गई है। हित संरक्षण अधिनियम भूमि स्वामी एवं बटाईदार दोनों के हितों का संरक्षण करता है ये नियम। अगर आपको इस नियम के तहत फसल क्षति या किसी प्रकार का अगर आपको लाभ उठाना है तो ये डॉक्यूमेंट तहसीलदार को देना होगा। वही सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश स्कूल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के शुरू होने से पहले ही मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी मिली है। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंटी एकेडमी सोसाइटी के अंतर्गत विशिष्ट आवासीय विद्यालयों के प्रवेश के लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकता है। तो आपके लिए यह भी बड़ी खुशखबरी है छात्रों के लिए। उन्हीं के अलावा
मध्य प्रदेश बड़ी न्यूज, किसानों को जल्द मिलेगी सुविधा, कृषि मंत्री के अधिकारियों ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में किसानों के हित में बीते दिनों कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए थे। दरअसल विभागीय समीक्षा के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को स्मार्ट बनाने के लिए किसान स्मार्ट कार्ड बनना अनिवार्य है और इसको जल्द से जल्द पूरा भी किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों के लिए ऐसी नीतियां तैयार की जाएगी जिससे किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो सके। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि मंडी में खाद, बीज, दवाइयों के लिए खेती से संबंधित आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा किसान मंडी में अपनी फसल विक्रय करने के बाद खाते में आने वाली राशि का भी स्मार्ट कार्ड से खरीदी कर सकता है। तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी क्योंकि उनके अधिकारियों ने निर्देश दिए और कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बड़ी सुविधा दी है। अगर आपको किसान स्मार्ट कार्ड मिलता है तो आपको बड़ा लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरें इस प्रकार से रही। तो उम्मीद करता हूँ आपको खबरें अच्छी लगी होगी और भी इससे जुड़ी नई और ताजा खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।